हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के पहले चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बायो का, जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप क्लास 9 के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर में आप जानेंगे जो सेल होती है, छोटी सी सेल जो बॉडी के अंदर होती है, वो कैसे होती है, उसके अंदर फंक्शंस क्या होता है, उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। सो चालू करते हैं चैप्टर क्लास 9 का। पहला टॉपिक क्या है चैप्टर में। ये सेल को डिस्कवर कौन ने करा था सबसे पहले, पता है आपको? सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। देखिए, रॉबर्ट हुक ने करा था। कहाँ से करा था? वो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की बार्क होती है ना, बार्क में डेड सेल होती है, क्योंकि सुबेरी का रहता है उसमें डिपोजिशन। कॉर्क से इसने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था भाई ये सेल होती है, कॉर्क के अंदर होती है। फिर उसने क्या हल्की फुल्की माइक्रोस्कोप से करा था। उसके बाद आए भैया अपने एंटोनी वैन ल्यूवेनहोफ। उनने क्या करा था, अच्छी और थोड़ी मॉडिफाई करी माइक्रोस्कोप, और मॉडिफाई करके लिविंग सेल बताई। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल, जो खुद से फंक्शन परफॉर्म कर सकती थी। पहली सेल परफॉर्म करी। वो कहाँ से ली थी? कहाँ से ली? इनने ली थी जो पॉन्ड होता है ना, नदी तालाब, उसके अंदर से इन्होंने खोजी थी ये सेल। फिर उसके बाद करते हैं न्यूक्लियस कौन ने डिस्कवर करा था? न्यूक्लियस डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। सेल होता है ना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? पुरकिंजी ने करा था वो। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो लिविंग पार्ट सेल का। सेल में क्या लिविंग पार्ट होता है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो लिविंग कंटेंट है ना, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वो कहता पुरकिंजी ने डिस्कवर करा था। अगला टॉपिक करते हैं, सेल थ्योरी कौन ने दी थी? आप लोगों को पता है? पहला दो साइंटिस्ट थे, शेडन श्वान करके। फिर उन्होंने बोला कि भैया सेल है, सेल वो एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से सब बने हुए हैं, सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। पहला तो ये हो गया। और ये बोला कि सेल क्या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सारे के सारे लोग उसी से ही बने हुए हैं। सॉरी, 2 मिनट के लिए। ये दो हो गए। ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या इसका मतलब है कि जो जो ऑर्गेनिज्म, जो जो लिविंग थिंग है, वो सबके सब क्या सेल से बनी हुई है। और क्या सेल क्या फंडामेंटल यूनिट, सारे सब जीव जंतुओं के फंडामेंटल यूनिट है सेल। फिर अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। कौन ने इसको मॉडिफाई करा था? सेल थ्योरी को मॉडिफाई करता है रडोल्फ वर्चाउन ने। रडोल्फ वर्चाउन ने बताया था कि न्यू सेल क्या है, जो नई नई सेल्स बनती है ना बॉडी के अंदर, नई सेल बनती है थोड़े थोड़े समय में। वो कहाँ से बनती है? पुरानी सेल से तो बनेगी। वही बताया रॉबर्ट वर्चाउन ने। ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। इसमें एक साइंटिफिक इसका वो नेम भी है, जो आप लोगों को क्लास 9 में शायद ही मिलेगा। वो फ्यूचर में आप कहीं बायो लोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो है ओमनिस सेलुलर ई सेलुले। इसका मतलब न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज अ सेल। ये तो हो गया, और उसमें आपको याद रखना एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है ना माइक्रोस्कोप का, वैसे पूछते नहीं है पर अपन को आना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल जैसे अपन हो गए, अपन लोगों में जो सेल होती है ना, सेल उसकी सबसे छोटी मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मेम्ब्रेन वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं। ये क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो उसको सामान चाहिए वो बाहर निकाल सकता है, पर कुछ लिमिटेड सामान ही बाहर अंदर बाहर हो सकता है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अपनी इंटरनल बॉडी, इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स को, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह चीजों से। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं हम, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो भैया, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं अपने। एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें क्या, जो हायर प्रेशर रहता है ना, जैसे तुम्हारे घर में पानी की टंकी होगी, पानी की टंकी से पूरा पानी धीरे धीरे करके नीचे आता है तुम्हारे वॉशरूम में, किचन में, बाकी जगहों पे। वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हायर टू लोअर, माय बैड, लोअर टू हायर में जाता है। मतलब एनर्जी लगती है उसमें, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। जैसे पानी की टंकी हो गई, उससे पानी धीरे धीरे करके बहता है नीचे, ठीक।
ये दो हो गया। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या, तीन तरह के होते हैं, एक होता है आइसोटॉपिक और हाइपोटॉपिक और हाइपरटॉपिक, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटॉपिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है ना, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि नो चेंज भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जो सेल के अंदर जो वाटर का, जो मटेरियल का, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो सेम होता है बाहर के वाटर के फ्लूइड के प्रेशर के मुकाबले, इसमें कोई चेंज नहीं आता है सेल के अंदर, इसलिए इसको आइसोटॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और अपना हाइपरटॉपिक सॉल्यूशन का एक आपको एक बढ़िया सा वो ट्रिक बता देता हूँ। हाइपरटॉपिक समझने के लिए, हाइपो मतलब फूला हुआ, हाइपो मतलब स्वेल अप, मतलब फूला हुआ इंसान कुछ भी, तो फूला हुआ, तो हाइपो से मतलब स्वेल अप हो जाती है। जो सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वाटर का, वो होता है कम, और सेल के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, सेल फूल जाती है, फिर सेल फूल जाती है, तो इसी चीज को अपन बोलते हैं हाइपोटॉपिक सॉल्यूशन। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और उसके बाद अपना तीसरा सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसमें क्या, सेल है ना, सेल छोटी सी सेल अपनी बॉडी वगैरह की, वो सेल छोटी हो जाती, श्रिंक हो जाती है, छोटी। ये देखो जो सेल के अंदर का कंटेंट, वाटर जो कुछ होता है ना, फ्लूइड, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है, सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो सेल के सारा फ्लूइड बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये दो तरह के में होता है, प्लांट सेल में होता है प्लाज्मोलिसिस, और अगर एनिमल सेल की बात करें ना तो उसमें होता है क्रीनेशन। ठीक, तो वो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। एनिमल सेल होती है ना, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, देखा होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो सेल होती है, जो सबसे बाहर जो सेल पूरी की पूरी सेल से एक पेड़ बनता है ना, उसकी बात कर रहे हैं प्लांट सेल में। सो प्लांट सेल में सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, वो होती है सेल वॉल की। सेल वॉल कैसे बना होता है, सेल्यूलोज एक कंपोनेंट होता है, उससे सेल्यूलोज से ये बनता है। ये होता है हार्ड, रिजिड, टर्जिडिटी, जो होता है ना स्ट्रॉन्गनेस, टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये वाला सेल वॉल ये होता है। याद रखना बच्चों, आपके पेपर में भी पूछते हैं कि ये सेल वॉल डेड होता है कि लिविंग होता है, याद रखना कि डेड होता है ये। फिर इसके फंक्शंस क्या हैं, आप देख सकते हैं, प्रोटेक्ट दी सेल मेम्ब्रेन शेप, ये बताता है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, और प्रोटेक्ट करता है सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स को। और कोई सा भी सामान क्या इसके अंदर बहुत आसानी से आ सकता है, पर बाहर जाता कुछ नहीं है, अंदर दबा रहता है। चलो आप देख सकते हो डायग्राम में। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हेडक्वार्टर ऑफ सेल। जो पूरी की पूरी सेल है ना, सेल उसको पूरा कंट्रोल करता है, सब कुछ मेंटेन करता है। जैसे अपनी बॉडी में सब कुछ क्या चलाता है, ब्रेन। जैसे न्यूक्लियस, जैसे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो सेल को पूरा रेगुलेट करता है। और फिर न्यूक्लियस को अपन हेडक्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, और बोलते ये क्या हेल्प करता है सेल डिवीजन में, आप देख सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आते हैं फिर 4-5 कंपोनेंट। पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है सेल्यूलोज और बाइलेयर ऑफ लिपिड से, याद रखना आप लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो सेल के अंदर जो बताया था जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो दोनों को मिक्स होने से बचाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखना, आपके पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डबल लेयर से बनती है, डबल लेयर होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल काम होता है। और इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आप देख सकते हैं इसमें बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के जैसे सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है। फिर आता है अपना बात न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा रेड कलर का गोला रहता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या, इसका काम क्या रहता है, आरएनए को स्टोर करता है ये, और ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, याद रखना, ये आपके पेपर में पूछते हैं। उसके बाद अपना क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका बहुत सारी लेयर होती हैं उसके अंदर, उससे बनता है ये।
और फिर अपना ये होता है इसकी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है जीनस। जीनस ये क्या होता है, जैसे आपकी हमारी बॉडी हो गई, आने वाली जनरेशन की बॉडी है, उनके अंदर जीन मतलब कुछ आइडेंटिकल थिंग्स को पहुंचाते हैं एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ये इसका काम होता है, इसका नाम है जीन। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है, और याद रखना आपके सिलेबस में ये भी है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस उसका खुद का डीएनए होता है और उसका खुद का और राइबोसोम्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, एक वो भी है शायद ऑर्गेनेल। हाँ, चलो दूसरा टॉपिक करते हैं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड 2 सेकेंड में आएगा। हाँ सॉरी मैं आगे वेट हो गया। सो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। सो सेल होता है ना, सेल, ये देख लो, सेल 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 के अंदर क्या जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या दो टाइप में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप होते हैं, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म। साइटोसॉल क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, और साइटोसॉल के अंदर और साइटोप्लाज्म में वो होता है सेल ऑर्गेनेल्स होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक, इसका यही काम है, और क्या, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें सारी ऑर्गेनेल का फ्लोट करती है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, अब चालू। आपको कुछ देखना हो तो देख सकते हो, मैंने इसमें लिखा भी है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या सेल ऑर्गेनेल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा ही होगा, आपके एनसीईआरटी में है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी बहुत बढ़िया है। इसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत सारे नेटवर्क के मेम्ब्रेन से बनता है ये भैया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये काम करता है इसका, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये यही बनाता है। और जो पॉइजन ड्रग्स जो सेल के अंदर आते हैं, अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, उसको डिस्पोज करता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसको फ्रेश बना देता है, मतलब उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया सबको मार देता है ये। इसका काम याद रखना, इसका एक मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट चैनल बनाता है न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म के बीच में, सामान का एक्सचेंज कराने में, सामान पहुंचाने में। ठीक, इसके दो एक टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर बोलते हैं उसको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स। आपको मैंने बताया ही था, सेल मेम्ब्रेन बनते हैं लिपिड्स से। और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड पार्ट। आरईआर के अंदर क्या होता है, ये होता है जो ऑर्गेनेल होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं राइबोसोम। देखो आप खुद ही देख लो कि क्या बात होती है कि एक ऑर्गेनेल है, उसके ऊपर भी एक ऑर्गेनेल लगी हुई है, क्या कर सकते हैं, बनाया ही ऐसा भगवान ने। हाँ, तो वो क्या रफ होती है, रफ, इसलिए इसको आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन, याद रखना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही वो मैंने बताया था, जनरल फंक्शंस ट्रांसपोर्ट का करती है, शिक्षण सपोर्ट देती है वगैरह वगैरह, में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना वो जरूरत पड़े तो। और दूसरा टॉपिक है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी, उसको डिस्कवर करा था कैमिनो गोल्गी ने। उसका जो पूरी प्रोसेस थी ना, उसको बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। आपके पेपर में पूछ सकते हैं ये ब्लैक रिएक्शन के बारे में, टीचर्स जब पढ़ाएंगे ना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका क्या काम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं ना, लाइसोसोम एक दूसरी ऑर्गेनेल है, उसको ये वाली ऑर्गेनेल बनाती है, और इसका काम होता है मॉडिफाई करना। मॉडिफाई, कोई सा भी चीज है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसको मॉडिफाई कर देता है, कंडेंसेशन कर देता है, और बहुत सारे फंक्शंस करता है। और इसके अंदर 2-3 तरह के वो केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और क्या सिंपल शुगर है ना, सिंपल शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर पार्टिकल्स में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, गोल्गी अपैरेटस बनाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम का काम होता है, जो सेल है ना, सेल के अंदर कचरा, जो कचरा उगदा होता है, उसको साफ करने का काम करता है लाइसोसोम, याद रखना। लाइसोसोम का यही काम है। और लाइसोसोम क्या है, एक और चीज आपके पेपर में पूछते हैं 2 या 3 मार्कर से, व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ लाइफ। ठीक है,
सुसाइड बाय क्यों बोलते हैं इसको? कभी कभार क्या जो सेल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है हल्का हल्का, उससे सेल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, उससे लाइसोसोम कभी कभार अपनी सेल को पूरा डाइजेस्ट कर देता है, सेल को मार ही देता है। इतना खतरनाक होता है लाइसोसोम, याद रखना। ठीक है, इसमें भी लिखा है क्लीनिंग का काम करता है, दे कीप द सेल क्लीन बाय डिस्ट्रैक्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल लाइक वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्या एनर्जी रेस्पिरेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर होती है। बाहर वाली लेयर क्या रहती है, मतलब मेम्ब्रेन कह सकते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या सिंपल रहती है, कुछ फोल्ड वोल्ड नहीं रहता, नॉर्मल मेम्ब्रेन रहती है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या फोल्ड रहती है, ऊपर खाबर ऐसी ऐसी फोल्ड रहती है। तो फोल्ड से क्या, जितनी ज्यादा फोल्ड होगी ना मेम्ब्रेन, उतना ज्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। एनर्जी का फॉर्म रहता है, उसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना इसका, ये 1 मार्कर से आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं एटीपी का फुल फॉर्म। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये काम है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका खुद का राइबोसोम होता है इसके अंदर, और इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। ये चाहे ना माइटोकॉन्ड्रिया तो दोबारा से उसके जैसा डुप्लीकेट बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए एक और चीज है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं अपन। आपको देखना तो देख सकते हैं, इधर मेम्ब्रेन वगैरह बताया, मेन फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लास्टेड्स। याद रखना है आप लोगों को, प्लास्टेड है ना बच्चों, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है। प्लास्टेड्स क्या है, एक ऑर्गेनेल, इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो कि प्लांट सेल में ही है। और ये इसका काम, इसके पास भी क्या खुद का डीएनए होता है और प्रोटीन होता, डीएनए और राइबोसोम होता है। इस 2 आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस में बताया है कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है वो सिर्फ 2 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेड, क्योंकि इसके पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखना है। इसका काम होता है किचन, इसको और भी बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि खाना बनता है इसके यहाँ पे, खाना बनता है। इसका ये काम होता है कि प्लांट को ना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनाने की प्रोसेस होती है, वो जगह वगैरह का काम होता है, इसको बोलते हैं अपन प्लास्टेड्स में होता है सब काम। इसलिए 3 तरह में होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्रोलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया है, कलर्ड प्लास्टेड भी बोलते हैं इसको अपन। ये दिस प्लास्टेड कंटेन पिगमेंट दैट गिव्स कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये वाले क्या, ये टाइप है इसका, ये टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों, जो ये पिगमेंट है, पिगमेंट जो फ्रूट होता है, फ्रूट और फ्लावर्स, उसको एक कलर देता है, येलो रेड, ये कलर देता है, ये इसका काम होता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं क्रोलोप्लास्ट। क्रोलोप्लास्ट क्या होता है, इसका एक टाइप है प्लास्टेड्स का। ये क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्रोलोफिल फॉर स्टोरेज। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोलोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होती है ना, यही वाला पिगमेंट करता है। आपको पता नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, क्या भरोसा आपको पता भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आप ये। फिर अपन तीसरा टाइप के बारे में बात करते हैं, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, याद रखना। इसके 2 ही पोजीशन है, रूट में ही होता है, आप तक याद रखो। और इसका फंक्शन होता है स्टोर करना ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। आपको कभी भी कोई डाउट हो ना तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता सकता हूँ। वैक्यूल्स के ऊपर अपन बात करते हैं। वैक्यूल क्या होता है, जो सेल होती है ना, सेल के अंदर एक स्टोरेज का काम करता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। जैसे आपका घर हो गया, उसमें स्टोर रूम होता है ना, आप फालतू का सामान रख देते हो, जैसे जब जरूरत पड़ती है आप ले लेते हो। इसलिए सेल के अंदर क्या, एक स्टोरेज हाउस होता है,
उसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की लेयर होती है। वो वैक्यूल कैसे बना होता है याद रखना, एनसीईआरटी में है भी, वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, टोनोप्लास्ट से बनता है ये वैक्यूल। वैक्यूल क्या प्लांट के अंदर, क्या प्लांट के अंदर जो 50 से 90% स्पेस घेर लेता है ये मतलब कि बाकी चीजें कोई जगह ही नहीं देगा, ये इतनी जगह रख लेता है। वैक्यूल बहुत जगह लेता है प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या जगह कम लेता है। इसका आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्कूल में कि एनिमल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है वैक्यूल में। तो याद रखना साइज का डिफरेंस है, एनिमल सेल में कम स्टोर करता है और प्लांट में ज्यादा स्टोर करता है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इसका रीजन स्टोर का नहीं करता है। इसका रीजन ये है एनिमल बॉडी क्या मूव करती है, प्लांट बॉडी मूव नहीं करती है। और एनिमल बॉडी के जब चाहे जो खा सकती है, पर उसको तो यही है फोटोसिंथेसिस से करना है, सनलाइट नहीं मिले तो कुछ नहीं होने वाला सो आप देख सकते हो इसमें बताया है मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को। फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने तो ले सकते हैं, ठीक। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल डिवीजन का। जो सेल होती है ना, सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है, एक सेल से बहुत सारी सेल बनती है उसमें, ठीक। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने बताया है, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है पर फिर भी है, मतलब हायर स्टडीज में अगर आप इसको समझना हो तो मैं इसलिए आपके लिए मैंने डायग्राम ले रखा है। सो माइटोसिस क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच मोस्ट सेल इन द बॉडी डिवाइड करती है बहुत सारी सेल, ये प्रोसेस है। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेस के लिए। देख लो मैं यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, माइटोसिस क्या, इसका एक ही काम है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेस। याद रखना आप ये GRR के शॉर्टकट से। और क्या इसमें जो सेल होती है ना, सेल जो मदर सेल होती है वो दो आइडेंटिकल डॉटर बनाती है, और डॉटर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम्स जो आपने न्यूक्लियस के अंदर पढ़े थे, जो क्रोमोसोम सेम होते हैं 48 46 याद रखना। फिर अपना दूसरा आता है मियोसिस। मियोसिस का काम होता है डिवीजन, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, इसका काम होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहता है वो है अपना मियोसिस। मियोसिस में क्या 4 डॉटर सेल होती है, उनमें के क्रोमोसोम है ना हाफ हो जाते हैं। इसके सारा काम बहुत, जो सेल है ना, सेल मतलब जो प्लांट बॉडी हो गई उसमें माइटोसिस क्वांटिटी में ज्यादा होता है और मियोसिस कम होता है, ठीक है। सो अपना इसी के साथ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बचा, ये 2 टॉपिक बचे हैं आपके सिलेबस के। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो वाटर हो गया, गैस हो गया, जो वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉरी इसमें क्या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है ऑस्मोसिस। मतलब जहाँ पे ज्यादा पानी है ना, वहां से धीरे धीरे करके नीचे पानी आता है, ये होता है ऑस्मोसिस। ये एक टाइप का होता है, डिफ्यूजन का एक टाइप होता है ये। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक बचा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको बोलते हैं अपना डिफ्यूजन, ठीक है। इजी चीज है, ज्यादा घबराने की बात थोड़ी है, ठीक। इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। क्लास 9 का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और मैं आपके लिए 24/7 खड़ा हूँ भैया जी पढ़ाई वाले के नाम से। मैं हूँ आदित्य बेड़ा। थैंक यू सो मच।